हर हर महादेव। राम राम सभी का। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। जब भी हम गीता शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण की श्रीमद् भगवत गीता की याद आती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे धर्म ग्रंथों में एक बहुत ही दिव्य और शक्तिशाली गीता है जिसे देवी गीता कहा जाता है। अगर आप संपूर्ण गीताओं की बात करें तो पूरे ब्रह्मांड में 60 गीताएं लिखी गई हैं और आप उन सभी गीताओं को सुनना चाहते हैं तो इस चैनल पर विजिट कर सकते हैं। यह कोई साधारण संवाद नहीं है बल्कि स्वयं ब्रह्मांड की जननी माँ जगदम्बा के मुख से निकला हुआ परम ज्ञान है। आज के इस विशेष वीडियो में हम देवी गीता के रहस्यों, माँ के विराट स्वरूप और उनके द्वारा बताए गए मुक्ति के मार्ग पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर आप अपने जीवन में शांति, शक्ति और सही दिशा चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। माँ भगवत जगत जननी जगदम्बा की बहुत सुंदर कथाएं आप इस वीडियो में सुनेंगे। सबसे पहले जानिए देवी गीता क्या है। देवी गीता श्रीमद् देवी भागवत पुराण के 7वें स्कंद के आखिरी 10 अध्यायों का संग्रह है। इसमें कुल 507 श्लोक हैं। इसका प्रसंग तब शुरू होता है जब पर्वतराज हिमालय माता भगवती से प्रार्थना करते हैं। वे कहते हैं, हे माँ, आप इस चराचर जगत की स्वामिनी हैं, कृपया मुझे अपना वास्तविक स्वरूप बताइए और वह मार्ग दिखाइए जिससे मनुष्य संसार के बंधनों से मुक्त हो सके। हिमालय की इस भक्ति और जिज्ञासा को देखकर माँ भुवनेश्वरी ने उन्हें जो उपदेश दिया वही देवी गीता है। देवी गीता में पर्वतराज हिमालय और माता का जो संवाद है वही देवी गीता का आधार है। जब राक्षस तारकासुर के अत्याचार बढ़ गए और देवता परेशान थे तब शक्ति के अवतार की आवश्यकता थी। हिमालय ने कठिन तपस्या की ताकि आदिशक्ति उनके घर पुत्री के रूप में जन्म ले। जब माँ प्रकट हुई तो हिमालय भावुक हो गए। उन्होंने माँ से पूछा, हे माँ, हे देवी, आप कौन हैं? आपका वास्तविक रूप क्या है और साधारण मनुष्य आपको कैसे प्राप्त कर सकता है? इसी जिज्ञासा के उत्तर में माँ ने अपना विराट रूप दिखाया और जो उपदेश दिया वही देवी गीता कहलाया। देवी गीता में माँ कहती है कि मैं ही ब्रह्मा हूँ और मैं ही शक्ति हूँ। माँ बताती है कि सृष्टि के निर्माण से पहले केवल मैं ही थी, मेरे अलावा कुछ भी नहीं था। वे कहती हैं कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी मेरी ही आज्ञा से सृष्टि का सृजन, पालन और संहार करते हैं। माँ ने हिमालय को अपना वह स्वरूप दिखाया जिसमें करोड़ों सूर्यों का तेज था। उन्होंने स्पष्ट कहा कि वे केवल एक शरीर नहीं बल्कि वह परम ऊर्जा है जो हर अणु में व्याप्त है। देवी माता ने भक्ति के 3 मार्ग बताए हैं जो बहुत सरल हैं। तामस भक्ति, जो व्यक्ति दूसरों का बुरा करने या अहंकार वश पूजा करता है वो तामस भक्ति है। राजस भक्ति, जो व्यक्ति धन, नाम या किसी फल की इच्छा के लिए माँ को भजता है वो राजस भक्ति है। सात्विक भक्ति, जो बिना किसी स्वार्थ के केवल माँ के प्रति प्रेम के कारण भक्ति की जाती है वो सात्विक भक्ति कहती है। लेकिन माँ कहती है कि इन सब से ऊपर पराभक्ति है। पराभक्ति वह है जहाँ भक्त और माँ के बीच का भेद मिट जाता है और भक्त हर जीव में अपनी माँ के दर्शन करता है। अब हम बात करेंगे उस रहस्यमयी ज्ञान की जो माँ ने योग के बारे में दिया था। देवी गीता में अष्टांग योग और शरीर के भीतर मौजूद कुंडली शक्ति का विस्तार से वर्णन है। माँ ने बताया कि हमारे शरीर में 7 चक्कर होते हैं। जब एक साधक ध्यान और प्राणायाम के जरिए अपनी शक्ति को जागृत करता है तो वह परम आनंद को प्राप्त करता है। माँ ने यहाँ तक कहा कि बाहरी मूर्तियों की पूजा से भी बढ़कर मानस पूजा अर्थात मन के भीतर की गई पूजा श्रेष्ठ है। अब आप देवी भागवत के अंतर्गत आने वाले ब्रह्मा, विष्णु और महेश का गर्व भंग करने की कथा सुनिए। यह कथा दिखाएगी कि त्रिदेव भी देवी शक्ति के बिना अधूरे हैं। एक बार ब्रह्मा, विष्णु और शिव को लगा कि वे इस ब्रह्मांड के सर्वेसर्वा हैं। तब देवी ने एक दिव्य विमान भेजा जो उन्हें एक अनजान लोक मणिद्वीप में ले गया। वहां उन्होंने देखा कि करोड़ों ब्रह्मांड मौजूद हैं और हर ब्रह्मांड में अलग ब्रह्मा, विष्णु और शिव हैं। अंत में उन्होंने देखा कि माँ भुवनेश्वरी एक सिंहासन पर बैठी हैं और त्रिदेव उनकी सेवा में लगे हैं। तब उन्हें समझ में आया कि वे तो केवल निमित्त मात्र हैं, असली शक्ति तो माँ ही हैं। देवी गीता में माँ अपने निवास स्थान मणिद्वीप के बारे में बताती हैं। यह ब्रह्मांड के सबसे ऊपर स्थित है। इसके चारों ओर अमृत के समुद्र हैं, सोने की दीवारें हैं और चिंतामणि जैसे रतन जड़े हैं। यहाँ न बुढ़ापा
है, न दुख है, न चिंता है। यहाँ की अधिष्ठात्री देवी माँ भुवनेश्वरी है। यह सुनकर हिमालय पर्वतराज को आश्चर्यचकित रह गए। माया का रहस्य माँ ने समझाया कि जैसे एक मकड़ी अपने अंदर से जाला निकालती है और फिर उसे खुद ही समेट लेती है, वैसे ही मैं अपनी माया से इस संसार को रचती हूँ और अंत में खुद में ही विलीन कर लेती हूँ। माँ ने बताया कि विद्या अर्थात ज्ञान और अविद्या अर्थात ज्ञान दोनों उसकी शक्तियाँ हैं। देवी गीता में माँ ने 10 अध्यायों में बहुत गहरा ज्ञान दिया है। माया का खेल। माँ कहती है कि यह संसार एक जाले की तरह है जिसे उन्होंने खुद बुना है और खुद ही विनाश कर देती हैं। माँ इस सृष्टि को रचती हैं, वैसे ही मिटा देती हैं। भक्ति के प्रकार माँ ने बताया कि सबसे ऊंची भक्ति पराभक्ति है। इसमें भक्त को किसी मंदिर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसे हर इंसान, हर जानवर और पौधे में माँ के ही दर्शन होते हैं। हृदय का मंदिर। माँ कहती है, मुझे पत्थरों में मत ढूंढो, मैं तुम्हारे हृदय के भीतर चेतना बनकर बैठी हूँ। अब देवी गीता की अगली कथा सुनिए, जिसमें मधुकैटभ वध और योग निद्रा की शक्ति का वर्णन किया गया है। यह कथा बताती है कि जब सृष्टि बन रही थी तब भी देवी माँ ही सर्वे सर्वा थी। जब भगवान विष्णु और क्षीर सागर में सो रहे थे तब उनके कान के मैल से मधु और कैटभ नाम के 2 भयंकर राक्षस पैदा हुए। वे ब्रह्मा जी को मारने दौड़े। ब्रह्मा जी घबरा गए क्योंकि विष्णु जी गहरी नींद में थे। ब्रह्मा जी ने तब भगवान विष्णु की आंखों में बसी योग निद्रा महामाया की स्तुति की। माँ योग निद्रा विष्णु जी के शरीर से बाहर निकली। तब जाकर विष्णु जी जागे और 5000 वर्षों तक युद्ध करने के बाद उन राक्षसों का वध किया। बिना देवी शक्ति की अनुमति के भगवान विष्णु भी अपनी नींद से नहीं जाग सकते। अगली कथा सुनिए, जो कि राजा सुदमन का स्त्री बनना है। उसमें आप प्रकृति का रहस्य जानेंगे। राजा सुदमन, जो कि वैवस्वत मनु के पुत्र थे, एक बहुत ही प्रतापी राजा थे। एक बार वे अपने घोड़े पर सवार होकर अपनी सेना के साथ शिकार खेलने निकले। शिकार का पीछा करते करते ही वे हिमालय की तलहटी में स्थित एक अत्यंत सुंदर और घने वन में जहाँ पहुँचे, जिसका नाम था कुमार वन। राजा सुदमन को यह पता नहीं था कि वह वन भगवान शिव का है। दरअसल एक बार जब भगवान शिव और माता पार्वती इस वन में एकांत में समय बिता रहे थे, तब कुछ ऋषि वहां अचानक आ पहुंचे। माता पार्वती संकोच के कारण लज्जित हो गई। ऋषियों को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और वे चले गए। तब माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए महादेव ने इस वन को श्राप दे दिया कि आज के बाद जो भी पुरुष इस वन की सीमा में प्रवेश करेगा वह तुरंत एक स्त्री रूप में बदल जाएगा। जैसे ही राजा सुदमन ने उस वन में कदम रखा, एक चमत्कार हुआ। राजा सुदमन एक अत्यंत सुंदर ही स्त्री रूप में बदल गए। सिर्फ राजा ही नहीं, उनका घोड़ा भी घोड़ी बन गया और उनके साथ आए सैनिक भी स्त्रियों के रूप में बदल गए। जो अब स्त्री थे उनका नाम इला पड़ा। राजा सुदमन अपने इस रूप को देखकर बहुत दुखी हुए। वे वापस घर नहीं जा सकते थे। तब उनके कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ ने अपनी सहायता करने की सोची कि कैसे उनकी सहायता की जाए। वशिष्ठ जी ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की और उनसे प्रार्थना की राजा को वापस पुरुष बना दिया जाए। माँ भगवती का उनको वरदान देना। भगवान शिव ने कहा, मेरा श्राप खाली नहीं जा सकता, लेकिन मैं आधा फल बदल सकता हूँ। तब भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से एक बीच का रास्ता निकल गया। सुदमन 1 महीने तक पुरुष रहेंगे और अगले 1 महीने तक स्त्री अर्थात इला रहेंगे। 2 जीवन का संतुलन। जब वे पुरुष होते तो वे राज्य का कार्यभार संभालते और अपनी प्रजा की रक्षा करते। जब वे स्त्री अर्थात इला बनते तो वे महलों के अंदर रहती। इसी स्त्री रूप में उनका विवाह बुध चंद्रमा के पुत्र से हुआ और उनके पुत्र का नाम पुरुरवा पड़ा, जिसने आगे चलकर चंद्रवंश चला। यह कथा हमें सिखाती है कि प्रकृति और पुरुष अर्थात शिव और शक्ति का संतुलन ही जीवन है। राजा सुदमन की यह कथा हमें यह भी बताती है कि ईश्वर की इच्छा के आगे इंसान का जोर नहीं चलता और कभी कभी हमारे जीवन के सबसे बड़े संकट भी एक नई शुरुआत जैसे चंद्रवंश की स्थापना का कारण बनते हैं। अब आप अगली कथा सुनिए, जिसमें हयग्रीव अवतार और देवी की कूटनीति को जानेंगे कि बुद्धि और शक्ति का मेल कैसे होता है। हयग्रीव नाम के एक राक्षस ने तपस्या करके वरदान मांगा कि उसे केवल वही मार सके जिसका नाम भी हयग्रीव हो, यानी जिसका सिर घोड़े का हो, और उसे लगा ऐसा कोई नहीं होगा। उसने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। देवी की प्रार्थना पर माँ ने एक लीला रची। देवता वहां गए और उन्होंने प्रार्थना की।
भगवान विष्णु धनुष की प्रत्यंचा पर सिर रखकर सो रहे थे, तभी धनुष की डोरी टूटी और उनका सिर कट गया। बाद में माँ के आदेश पर विष्णु जी के धड़ पर घोड़े का सिर लगाया गया और वे हयग्रीव अवतार बने, जिन्होंने उस राक्षस का अंत किया। माँ की बुद्धि के आगे कोई भी वरदान या अहंकार टिक नहीं सकता। आज हमने देवी गीता के उस परम ज्ञान और देवी भागवत की उन अद्भुत कथाओं की यात्रा की, जो हमें यह सिखाती है कि इस पूरे ब्रह्मांड की डोर एक ही शक्ति के हाथ में है और वह है माँ जगदम्बा। चाहे वह त्रिदेवों का गर्व भंग करने वाली कथा हो या हिमालय को दिया गया वह अनमोल उपदेश, हर बात हमें एक ही सच्चाई की ओर ले जाती है कि शक्ति कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे अपने भीतर चेतना के रूप में मौजूद है। देवी गीता हमें सिखाती है कि जब हम खुद को जान लेते हैं तो हम उस आदि शक्ति को जान लेते हैं। अब आप देवी दुर्गा माता के मुख से बताई गई पराभक्ति के बारे में सुनिए। पराभक्ति का अर्थ है परम या सबसे ऊंची भक्ति। यह वह अवस्था है जहां भक्त और भगवान के बीच कोई पर्दा नहीं रहता। निस्वार्थ प्रेम। पराभक्ति में भक्त माँ से कुछ मांगता नहीं, न धन, न स्वर्ग, न मोक्ष। वह बस माँ से प्रेम करता है क्योंकि प्रेम करना उसका स्वभाव बन जाता है। अद्वैत भाव। इसमें भक्त को यह अनुभव होने लगता है कि जो माँ है वही मैं हूँ। उसे दुनिया के हर इंसान, पशु पक्षी और यहाँ तक कि पत्थरों में भी अपनी माँ के दर्शन होने लगते हैं। इसे एक उदाहरण से समझिए, जैसे एक नदी समुद्र में मिलने के बाद समुद्र ही बन जाती है, वैसे ही पराभक्ति में भक्त का मन माँ की चेतना में ही विलीन हो जाता है। देवी पुराण में माता ने प्रकृति के 5 रूप बताए गए हैं: दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, गायत्री और सावित्री। देवी माता कहती है कि जब भक्त सत्व, रजस, तामस इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है तभी वह मेरी पराभक्ति को प्राप्त कर सकता है। जीवन की भागदौड़ में हम अक्सर खुद को अकेला महसूस करते हैं, लेकिन याद रखिए वह जगत जननी हर पल हर क्षण आपके साथ है। जैसे एक माँ अपने बच्चे का हाथ कभी नहीं छोड़ती, वैसे ही वह माँ माया ही आपका मार्गदर्शन कर रही है। बस जरूरत है तो श्रद्धा के साथ उन्हें पुकारने की। अगर आज के इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला है या आपके मन में माँ के प्रति भक्ति और जागी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। एक लाइक ही हमें ऐसी और आध्यात्मिक जानकारी लाने के लिए प्रेरित करता है। आप कमेंट बॉक्स में जय माँ जगदम्बा, जय माता दी लिखना न भूलें। हमें यह जानकर बहुत खुशी होगी कि आप दुनिया के किस कोने से यह वीडियो देख रहे हैं। कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप चाहते हैं कि हम देवी भागवत की किसी और विशेष कथा पर विस्तार से वीडियो बनाएं तो वह भी हमें कमेंट में बताएं। और हाँ, अगर आप हमारे परिवार का हिस्सा अभी तक नहीं बने हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दे ताकि भक्ति और ज्ञान की कोई भी गंगा आपसे छूट न जाए। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। माँ भगवती आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करे, आपके जीवन में सुख समृद्धि लाए। मिलते हैं अगले एक और दिव्य और प्रेरणादायक वीडियो में। तब तक के लिए प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की जय हो।